भाई, अब मैं अगर आपसे बात करूँ ना, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 में कहा क्या जा रहा है। इंटीग्रल, फिर यहाँ लिखा हुआ है -π/2 से लेके π/2। ये पेपर आया हुआ है, मतलब ये टेस्ट में सॉरी बोर्ड के पेपर में ये सवाल आया हुआ है। अगर आप मॉडल पेपर देखते हो ना, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा तवज्जो से सुनना। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है -π/2 से लेके π/2 तक। इसको आपने इंटीग्रेट करके बताना है। अब देखो, इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, मैंने साइन और कॉस की इवन ऑड पावर के सवाल में ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, सही है। तो सबसे पहली बात तो ये होगा, इधर एक काम कर लेते हैं ना, सबसे पहले इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो हम क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करते हैं पहले, तो जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, देखो ये चीज़ बन जाएगी -π/2 से लेके π/2 तक, सही है। आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया इसको, ये आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा 1/2। तो ऐसा करने की वजह बड़ी सिंपल थी कि ये 1/2 और ये चीज़ जो है आपकी क्या बन जाएगी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तीनों पे स्क्वायर है ना, क्योंकि बाकी लिमिट सेम रहेगी -π/2 से लेके π/2 तक। अब इसमें डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर क्यों कर वजह ये थी कि फॉर्मूला बन जाएगा। आपने फर्स्ट ईयर के अंदर 2 साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, साइन 2 थीटा, वो बराबर होता है साइन 2 थीटा के। यहाँ पे आप स्क्वायर लगा लो, सॉरी ये थीटा नहीं आएगा, यहाँ पे आपका एक्स आ जाएगा। यहाँ पे आप एक्स लिखेंगे और यहाँ पे आप डी एक्स लिखेंगे, सही है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, अब आप ये बोलेंगे सिंस साइन, अगर 2x लिखा हुआ है, विच इज इक्वल टू साइन ऑफ -2x, यानी कि आपके पास यार उसको, चलो उसको थोड़ा सा प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब इसको बताना पड़ेगा कि इवन फंक्शन है। अब आप बोलें सिंस एफ ऑफ एक्स जो है हमारा फंक्शन जो है वो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर 2x के। अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ नेगेटिव एक्स निकालता हूँ तो x की जगह मुझे नेगेटिव इनपुट करना पड़ेगा, ज़ाहिर है। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, जाहिर सी बात है जब नेगेटिव को आप बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, -sin2x का होल स्क्वायर। तो ये एफ ऑफ -x जो है वो पॉजिटिव के इक्वल ही आ रहा है, मतलब इसमें नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गई, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स, ऐसा ही है ना। तो ये एफ ऑफ एक्स हो गया। तो आप बोलेंगे कि एफ ऑफ नेगेटिव एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर है, आप बोलेंगे सिंस फंक्शन इज इवन। सर माइनस कम किया उसका साइन 2 वो एक्स के क्योंकि साथ। नेगेटिव के ऊपर पावर स्क्वायर आ गई तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, देयरफॉर फंक्शन इज इवन यूजिंग इंटीग्रल का फॉर्मूला। अब जब मैंने बताया था कि फंक्शन अगर इवन होता है तो आपको एक बात बताई थी मैंने, -a से लेके एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। 2 टाइम्स 0 to a, ये देखो ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स 0 to a फंक्शन अगर इवन होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपल सा काम ये कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे इंटीग्रल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/2, सही है। अभी जो माइनस का π/2 और प्लस का π/2 है, ये 2 का स्क्वायर था, सॉरी 2 का स्क्वायर था। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, तो 2 का स्क्वायर की जगह मैं 4 लिख देता हूँ। अब ये चीज़ ना, इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, यानी कि इसकी लिमिट अब बन जाएगी 0 से लेके π/2 सर तक। वहाँ पर तो 2 लिखा हुआ था। हाँ तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया ना इसको, सही है। सही है। अब यहाँ आ गया साइन स्क्वायर 2x dx। अब ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो ये आ जाएगा इंटीग्रल इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा 0 से लेके π/2 तक। फिर क्या आ जाएगा बताओ, साइन स्क्वायर 2x dx। सर ये नीचे 0 क्यों आया, ये तो π/2 से लेकर -π/2 तो तक ये था ना सवाल, अगर नेगेटिव का जो होता है, जैसे कि इधर देखो नेगेटिव a से लेके a तक है ना, तो नेगेटिव a की जगह 0 आ जाता है और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो नेगेटिव π/2 की जगह 0 आ जाएगा। अच्छा अब इसी के आगे सुने, यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2x ना,
तो आप यहाँ कर क्या सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं इंटीग्रल इक्वल टू 1/2। अब ना ये चीज़ जो है, ये साइन स्क्वायर 2x को इंटीग्रेट करने का तरीका मैंने ये बताया था कि आप लोगों को डबल एंगल फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 4x/2। ये आप यूज़ कर लो। तो मुझे बताओ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये वही वाला सवाल है 6.2 का, उसके सारे पार्ट मैंने आपको कराए। -1/4, 0 से लेके π/2 और cos 4x dx। अब देखो तुम लोग अगर dx को इंटीग्रल करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, x आएगा। -1/4 cos 4x को इंटीग्रल करोगे तो क्या हो जाएगा, sin 4x/4। 4। अब देखो लिमिट तो लगी हुई है, लिमिट कहाँ से कहा था कि 0 से लेके π/2। यहाँ पे भी कहाँ से कहा था कि 0 से लेके π/2। π/2 तक। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप यहाँ लिखोगे कि भाई ये हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा 1/4। अब आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना है, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/16। अब यहाँ आप क्या करोगे, अपर लिमिट में लिखोगे π/2, लोअर लिमिट पे लिखोगे 0। तो भाई ये हो जाएगा π/8 माइनस 1/16। ये असल में हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा साइन 2π। साइन 2π 0 के इक्वल है और साइन 0 भी 0 के इक्वल है। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज, सो इंटीग्रल विल बिकम π/8। 8। तो ये आपका जवाब आ जाएगा ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको देखो।